अरे यार, एक गलत है यार, तुम वीडियोस तो देखते नहीं। अब चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई साहब, इसराइल ईरान का वॉर हो रहा है, एक बारी में समझो तो। वॉर क्यों हो रहा है? देखो, समझो बात, सारी बात समझो, धीरे से समझाऊंगा। देखो, यूएस के ना कई सारे कमांड्स हैं। तो मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो रिसर्च करी है, ऑब्वियसली वो सच है और मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एक तो यूएस का है, यूएस सेंट कमांड, यूएस सेंट्रल कमांड। यूएस मिलिट्री की एक ब्रांच है जिसने मिडल ईस्ट पे भी अपना कब्जा कर रखा है, क्योंकि अगर जोग्राफिकली देखी जाए तो वो लैंड बिलोंग्स टू मिडल ईस्ट, ओपेक कंट्रीज़, जो बेसिकली इस्लामिक कंट्रीज है सारी, लेबनान, सीरिया वगैरह, आपको पता ही है, ईरान वगैरह, सऊदी अरेबिया। तो यूएस इसराइल लड़ रहे हैं अपने ग्रेटर इसराइल प्रोजेक्ट के लिए, जो कि उनके रिलीजन जूइज़म में वो बिलीव करते हैं कि लेवांट रीजन, इसराइल, सीरिया और इराक, कर्डिश, सब उनका है। वहाँ से लेकर इजिप्ट का जो सीना पेनिनसुला है, सब उनका है, पैलेस्टीन वगैरह। अच्छा, यहाँ पे ट्रम्प लड़ रहे हैं एक प्लॉट के लिए, जैसे हमारे प्लॉट में लड़ते हैं ना यहाँ लोग कभी कभार गुड़गांव, नोएडा में। तो ऐसे वो प्लॉट है गाज़ा की लड़ाई। तो ये जो गाज़ा है ना, ये बेसिकली आप ये देखो कि वर्ल्ड का, ट्रम्प क्या चाहते हैं? ट्रम्प ना अमेरिका से एशिया की कनेक्टिविटी चाहता है। तो बीच में आप देखते हो जिस पे टर्की ने कब्जा कमा रखा है, भाई साहब, टर्की बिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहा है बॉस्फोरस स्ट्रेट से। ऐसे ही जो बीच का ये पानी जा रहा है ना, क्लोजर जोग्राफिकल मैप में देखोगे, मैं भी यहाँ पे लगाऊंगा ऑब्वियसली बात है वीडियोस में, तो आप देखोगे टर्की से जब आप पास हो रहे हो ना, तो वहाँ पे अफ्रीका भी चालू हो रहा है, एशिया भी जा रहा है। तो एशिया साइड जो आप लैंड हो रहे हो ना, तो क्लोजर बाय अगर आप देखो, क्योंकि इजिप्ट हो गया अफ्रीका, फिर टर्की, बॉस्फोरस स्ट्रेट से आप निकल के बेसिकली यूरोप और वो जो कॉकेशियन रीजन हो गया, उसको बेसिकली एक लैंड के हिसाब से लोग कह देते हैं एशिया, बट ट्रूली ऑनेस्टली आप मेरे से पूछो तो वो है यूरोप ही, 100% यूरोप है। जब सिविलाइजेशन कल्चर यूरोपियन है तो वो उसको यूरोपियन में ही गिना जाएगा। हम उसको बाय लैंड गिन लेते हैं और ऑब्वियसली बाय एशियन में भी वो आते हैं, बट वो पॉइंट नहीं है यहाँ पर, पॉइंट से डाइवर्ट नहीं होंगे हम। तो गाज़ा में जो प्लॉट, गाज़ा एक प्लॉट है मान लो, तो उस प्लॉट की लड़ाई, तो बेसिकली गाज़ा पे ट्रम्प अपना बूथ खड़ा करना चाहता है। तो बेसिकली दुनिया में आप पावर और मनी कैसे हासिल करते हो? तो दुनिया के चोक पॉइंट्स को आप कंट्रोल करते हो, चोक पॉइंट्स को। तो बेसिकली जो गाज़ा है ना, उससे ट्रम्प एशिया की कनेक्टिविटी पाना चाहता है। अफ्रीका हो गया आपके हाथ में, बगल में आप अपने मिलिट्री बेस लगा दो, अफ्रीका बगल में है, टर्की, यूरोप तो ऑलरेडी उसके कब्जे में था, इजिप्ट वगैरह वैसे तो बात उसकी सारी मानते हैं, बट उससे ऑब्वियसली बात है, बिजनेसेस में सिखाए जाते हैं, इफ़ यू कंट्रोल सप्लाई चेन यू कंट्रोल द होल बिजनेसेस। सप्लाई चेन को वो कंट्रोल करना चाहता है, अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बढ़िया वाटरवेज के थ्रू भेजेंगे, हर कंट्री को कब्जा में लेंगे मस्त। अब ये बात आती है कि अमेरिका इसराइल की लड़ाई ईरान से क्यों हो रही है? लड़ाई इसलिए हो रही है, बात को ध्यान से समझना। ईरान अपनी पावर चौड़ा करके बोलता है, अमेरिका के सामने अगर कोई भी इस्लामिक नेशन आंखों से आंखें डाल के बात करता है ना, तो वो है ईरान। क्यों? ईरान पहले तो बहुत साल पहले अगर आप देखोगे, ईरानियन का पूरा नॉर्मल यूरोपियन वेस्टर्नाइज्ड कल्चर था, बट जब से अली खामिनी के प्रीडिसेसर जो थे ऐसे ही थे वो, तो उन्होंने इस्लामिक रेवोल्यूशन चालू करा था वहाँ पर, 90s कुछ में था। खैर टाइम लिमिट डिपेंड नहीं करेगा, जो हुआ सो हुआ, टाइम जान के हम कुछ नया नहीं उखाड़ लेंगे। 90s में जब भी हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि अली खामिनी और उनके प्रेडिसेसर, ऑब्वियसली बात है जब वो सरकार से हटे तो अली खामिनी आए, फिर ऑब्वियसली बात है अभी मुस्तफ़ा खामिनी, अली खामिनी के बेटे अभी कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन उस पर बाद में आएंगे। तो उन्होंने इस्लामिक रेवोल्यूशन चालू करा, ईरान में बनी इस्लामिक सरकार पूरी प्रॉपर। तो ये लोग थे कोर इस्लामिक, जो कि बिलीव करते थे कि कोई भी चीज़ जो कि इनकी डॉक्ट्राइन यानी कि इनकी पॉलिसी के खिलाफ जो है, शरिया लॉ के खिलाफ, वो सब है बेकार। तो बेसिकली हुआ क्या, अपना आप देखोगे कि जो रजा पहलवी की सरकार थी वो चली गई यूएस और के पास। तो उस टाइम पे हुआ था जब ये सारा 9/11 और सद्दाम हुसैन को इन्होंने सज़ा सुनाई थी इराक में, जब उस पर वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन रखने के आरोप लगे थे। तो उसके बाद क्या होता है कि जब उसकी डेथ हो जाती है, तो ईरान में ना
प्रॉक्सीज़ बनना चालू होती है, जो बेसिकली मिलिट्री है, अपने आप को मुजाहिदीन कहते हैं। जब अमेरिका अफ़गानिस्तान में आगे काफ़ी सारे वॉर, काफ़ी सारे लोगों को मारा था, ऑब्वियस सी बात है उसमें ईरान के भी प्रॉक्सी काम करते हैं। यहाँ पे हमें ये जानना पड़ेगा कि जो बलूचिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान है, क्लोज़ कॉन्टैक्ट मतलब नेबर है, सारे आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन कि कोई किसी का रियल सगा नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, जब अमेरिका तगड़े तगड़े टेक्निकल बॉम्ब गिरा रहे तो आप अपने सगों को संभालोगे, लेकिन हाँ एक दूसरे से प्यार बहुत करते हैं। बट हाँ, जब इंसान की जान बचाने की बात आती है तो उसको कुछ ना कुछ तो खोना पड़ता है। बेसिकली एक मेयर ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, इसको और कैसे मत समझो, लेकिन अपने लिए बहुत क्लोज है वो दोनों। तो क्या हुआ कि जब उन्होंने वो देखा ना कि यूएस ने क्या आना जानी करी है, मतलब आना जानी इन द सेंस कि यमन पे कब्ज़ा करा, सोमालिया पे मतलब कब्ज़ा इन द सेंस कि बम गिराए, लोगों को मारा, और मतलब ऑफिस टेररिस्ट को ही मारा क्योंकि उन्होंने जो 9/11 के टाइम पे शामिल थे और काफ़ी गलत चीज़ें करी। तो यूएस ने उस टाइम पे अपनी कई सारी वो बना रखी थी, नई नई एजेंसीज। तो यूएस ने अपनी मिलिट्री बेसिस उसके ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड नंबर 1 पे तो है, तो उसने सेंटकॉम बनाया जो मिडिल ईस्ट में लगा रहता था। अब प्रेजेंट सिचुएशन पे वापस आती है। तो बेसिकली प्रॉक्सी वॉर में ना ईरान के कई सारे प्रॉक्सीज है, जिसमें हम देखेंगे यमन में है उसका हूतीज़, हिजबुल्ला इन लेबनान, और उसके एक है मुजाहिदीन हिजबुल्ला इन इराक, एंड प्रेजेंट डे सीरिया ऑल्सो। और ईरान में तो IRGC भी है, बट वो उनको टेररिस्ट कहते हैं। बट वो टेररिस्ट तो बल्कि एक लेबल हो गया, बस वो बेसिकली फॉट कर रहे हैं। बट हाँ, अगर ह्यूमन इनोसेंट्स के साथ करा जाए तो ऑब्वियसली उसको टेररिस्ट ही कहा जाता है। बट इस सिचुएशन में IRGC जो कि एक सोल्जर्स है, उनको US इज़राइल वाले टेररिस्ट बोल रहे हैं, और जो IDF वाले हैं उनको इस्लामिक कंट्रीज़ वाले सारे मिलके, पाकिस्तान वाले सारे मिलके बोल रहे हैं कि ये टेररिस्ट हैं, जो कि आप एक्स और ट्विटर पे देखते हो। तो अब बात क्या है कि उसके प्रॉक्सीज जो है ना, वो इज़राइल को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। इनकी लड़ाई बहुत पहले से है, क्योंकि इनकी जो जेनेसिस और बाइबल, फिर इनकी हिब्रू तोरा जो ये पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि इज़राइल सही नहीं है, कि ये लैंड वो बिलीव करते हैं इट बिलोंग्स टू पैलेस्टाइन, जो कि बहुत टाइम पहले जब ब्रिटिशर्स ने राज किया तो उन्होंने डिवाइड कर दिया, वही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो उन्होंने इंडिया पाकिस्तान में भी अगर आपको बताइए। तो बेसिकली जो US और इज़राइल है, वो ऑयल भी, कुछ लोग कहेंगे ऑयल पे भी कब्जा करना चाहते हैं, वो भी है। क्योंकि देखो ट्रम्प की पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में ना कई ऑयल कंपनीज जैसे फॉक्सकॉन वगैरह ने पैसे लगाए हैं, और उन्होंने उनको अपने पैसे निकालने भी इन्वेस्टर्स को, तो ट्रम्प उन्हें ऑयल ला के देगा। अच्छा, पीछे ग्रीनलैंड की भी हमने लड़ाई दी थी, तो ग्रीनलैंड का कैसे कनेक्टेड है, वो भी बहुत चीज़ें हैं, वो बाद में बताऊँगा कभी। तो अभी क्या है कि ईरान ने ना, उसके पास है कई सारे, ईरान के अली खामेनी को ये लगा कि आगे आगे US अटैक करेगा और हमें बनाने चाहिए न्यूक्लियर बॉम्ब्स। तो उन्होंने बोला स्टार्टिंग में कि हम ये न्यूक्लियर को ऐसे एनर्जी पावर प्लांट की तरह जनरेट कर रहे हैं कि बम नहीं बना रहे। तो US सेंट कमांड और CIA FBI को खबर आती है कि कुछ ना कुछ अड़ंगी दे रहे हैं, कुछ ना कुछ गलत बना रहे हैं। US ने बनाए अपने GBU-56 पेनिट्रेटिंग बंकर बस्टर बॉम्ब्स और डाले ईरान पे। बड़े बड़े पहाड़ों की बड़ी बड़ी सुरंगों में उन्होंने बम्स बना रखे हैं। आगे पूरी मिलिट्री बड़ी ताकत, 4 पहियों वाले ट्रैक्टर और अपना खोरमशार 4, एक से एक मिसाइलें आप जो सोच सकते हो, हैवी बल्कि मिसाइल जो रिपोर्ट्स के माने तो सुनाई दे रहा है कि बेन गुरियन एयरपोर्ट इसराइल पे उन्होंने मारी। तो ये वॉर काफ़ी लंबा चलेगा। और इसमें आप एक बात समझो, द थिंग इज़ कि US ऑयल पे ना 2 कब्जे हैं, दो ऑयल पे भी कब्जा करना चाह रहे हैं। उसके 2 पॉइंट, जिसमें से दूसरा तो मैं सही क्या गलत क्या मानता हूँ, मैं तो देखो हम तो एक नॉर्मल से बंदे हैं, लेकिन आप ये देखो ना कि पहला तो वो ऑयल चलो कमा रहे तो थोड़ा खुद भी यूज़ कर लेंगे, बाकी ऐसा नहीं है। ईरान की इकोनॉमी को वो रनिंग ही रखेंगे, वो उन्होंने पहले भी रखा है। लाइक वेनेजुएला की ऑयल कंपनी से ऑब्वियसली बात है US तो कमाता ही है, बट वो नेशंस वगैरह से अपना वही सप्लाई चेन कंट्रोल कर देता है, आम लोगों को देता है बट थोड़ा महंगा देता है। इकोनॉमीज़ बढ़ाना उनका मेन गोल है, और फिर वो ये डील करते हैं कि इकोनॉमीज़ का जो पैसा आ रहा है वो आप US स्टॉक्स में लगाओ, विच इज़ बेसिकली पेट्रो डॉलर। क्योंकि किसी भी कंट्री को अगर नंबर 1 रहना है तो अपनी ग्लोबल रिजर्व करेंसी की डोमिनेंसी पूरे वर्ल्ड वाइड फैलानी पड़ेगी। तो ये हो रहा है। और ऑयल पे दूसरा रीज़न वो कब्ज़ा क्यों कर रहे हैं जानेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें। दिस इज़ यश गुप्ता।
रॉ एंड रियल में ब्रांड दे दूँगा, रॉ एंड रियल प्रखर ले चुका है यार, प्रखर के प्रवचन भैया। तो अब मैं अपना क्या दूँ, तो सिंपल रखते हैं, सोबर रखते हैं, मैं देता हूँ एनालिसिस बाय यश, ठीक है। तो बाय यार, अपना ध्यान रखो। हाँ यही था, आगे और दिखाऊंगा अगले दिन के लिए एक नई चीज़। क्यों, मैं भी चाहता हूँ ना यार, 9-10 मिनट से ज़्यादा ही वीडियो देख के बंदे थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो मैंने थोड़ा प्रिसाइज ऑन स्पॉट और क्लियर। ओके, आई मीन बाय, और क्या, हैप्पी लाइफ हैप्पी डे।